अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी फ्रेश क्रीम सैलड। ये कैसे बनती है आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा आपसे गिला है कि आप वीडियो कंप्लीट तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ आ सके। जी प्यारे व्यूवर्स, ये 10 से 12 अदद मैंने बनाना ली हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग किस तरीके से करनी है ये देखिए। इस तरह आपने इसे सर्कल शेप में यानी गोल शेप में आपने कटिंग करनी है। अपने हाथ को बचाते हुए आपने कटिंग करनी है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। ये देखिए इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। ये बहुत ही मज़ेदार सैलड है, आप घर में ट्राई करें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं भी अक्सर अपने घर में ये बना के अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाता हूँ, बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है। अच्छा, ये बनाना इस तरह आपने कटिंग करनी है। ये देखें गोल शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये मैंने 6 एप्पल लिए हैं, इसके छिलके मैंने ऊपर से उतार लिए हैं। एप्पल आप अच्छे वाले लीजिएगा। अच्छा, अब एप्पल की कटिंग किस तरह करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपने सेंटर में से पहले कट लगाना है, फिर इसकी आप मीन्स कि आपने इसके 4 पीसीस करने हैं। आपने इस तरह आपने इसके 4 पीसीस करने हैं और ये वाला हिस्सा रिमूव कर देना है, जो इसके बीच वाला हिस्सा होता है। इस तरह इसको हम रिमूव कर लेंगे। ये देखें, मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। ये देखें इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, जिस तरह आपने बनाना की कटिंग की है। मैं मज़ीद और भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगा, मज़ेदार रेसिपी। ये देखें इसी तरह कटिंग सबकी कर लेंगे। ये मैंने बनाना की भी कटिंग कर ली है और एप्पल भी कर ली है। ये देखें इस तरह आपने कटिंग करनी है। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम अंगूर। ये मैंने अंगूर लिए हैं 100 ग्राम। अब इसको ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉकटेल। ये मैंने कॉकटेल का छोटा सा डिब्बा लिया था, ये हम ऐड करेंगे। इसके पानी इसका जो होता है ना बीच में, वो भी इसमें ऐड कर देना है, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम खजूर। ये 200 ग्राम ने खजूर ली है और जूलियन कटिंग में इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें ये सॉफ्ट वाली खजूर ली है मैंने, आप भी सॉफ्ट वाली लीजिएगा, हार्ड मत लीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे अखरोट। ये मैंने थोड़े से अखरोट लिए थे, इसको ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बादाम। ये मैंने अच्छे वाले बादाम लिए हैं, कड़वे मत ले लीजिएगा, अच्छे वाले लीजिएगा वरना आपकी सैलड कड़वी हो जाएगी। एक भी बादाम कड़वा निकला है तो काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने लिया है सौगी, 100 ग्राम इसमें सौगी ऐड करेंगे। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है, कम से कम 3 डब्बे लिए हैं मैंने। अब इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। आप देख लीजिएगा, आप जितनी भी सैलड बनाते हैं कम या ज़्यादा, उस मुताबिक आप इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कीजिएगा। ज़्यादा कर लें या थोड़ी कम कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि क्रीम ही इसको फ्लेवर देती है। अब इसे हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो सारे फ्रूट्स हैं जो भी इसमें ऐड किया वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसे फ्रिज में रखना है, कम से कम आधा या 1 घंटा आपने रखना है। ये देखिए 1 घंटा गुजर चुका है, इसे मैंने बॉल में डाल के फ्रिज में रख लिया था। अब इसे मैं मज़े से खाऊंगा। अगर आपने भी ये खानी है तो अपने घर में ट्राई करें और मज़े से खाएं। मेरी अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।